अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है मेरा बच्चा बहुत बोलता है। बच्चे ज़्यादा बोलते क्यों हैं? आपके बच्चे भी बोलते होंगे। अमूमन जब हम सोचते हैं तो हम अपने दिमाग में खामोशी से सोचते हैं, और जब भी किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करनी हो, गौर व फिक्र करना हो, तदब्बर करना हो, तो हम खामोश हो जाते हैं और जहन में सोचना शुरू कर देते हैं। अलबत्ता जब कभी हमारा कोई गहरा दोस्त आए तो हम थोड़ा ऊंचा भी सोचते हैं। यानी मेरी अगर कोई बहुत गहरी दोस्त है तो मैं ऊंचा ऊंचा सोचना शुरू कर दूंगी कि यार मेरे जहन में ना ये चल रहा है, हम ऐसे करते हैं इसको, ये मैं करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी। लेकिन ये हम उसके साथ कर सकते हैं जिस पर हमें मुकम्मल एतबार होता है, वरना अडल्ट लाउड थिंकिंग नहीं करते। बड़े लोग ऊंचा ऊंचा सोच के नहीं बोलते, खामोश होते हैं और दिमाग में सोचते हैं। मगर बच्चे का जो थिंकिंग मोड है, सोचने का तरीका, वो लाउड है। जिस वक्त बच्चा बोल रहा होता है वो साथ साथ सोच रहा होता है। बच्चे का लर्निंग मोड ही यही है, वो सोचता ही ऐसे है। उसके दिमाग के न्यूरॉन इस तरीके से बने होते हैं कि सोचने के अमल के साथ ही उसका बोलने का अमल शुरू हो जाता है। लिहाजा जो बच्चा चुप नहीं कर रहा, बोले जा रहा है, उसका मतलब है वो सोचे जा रहा है। मैं समझती हूँ पेरेंटिंग के सिलसिले में इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं कि बच्चा बोल रहा हो तो उसे कहा जाए चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, मैं सो रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, तुम जाओ यहाँ से, चुप करो। और अगर तुम चुप नहीं करोगे तो एक थप्पड़ आएगा। ये इतनी बड़ी खौफनाक बात है कि हम बच्चे को कहते हैं कि बिल्कुल ना सोचना, तुम अपनी जहानत को बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। देखिए, अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत दी है तो आप थोड़ा कुर्बानी देना भी सीखिए। अगर आपकी नींद मुतासर हो रही है तो उसका कोई और तरीका इख्तियार कर लें। लेकिन आपका छोटा बच्चा जो आपके इर्द गिर्द फिर रहा है और बोले जा रहा है, मेहरबानी करके उसको बिल्कुल ना मना करें बोलने से, क्योंकि अगर आपने उसको बोलने से मना कर दिया तो वो सारी ज़िंदगी शर्मीला, एतमाद से आरी, सोचने समझने की आला सलाहियतों से महरूम हो जाएगा। क्योंकि उसके दिमाग के न्यूरॉन जब डेवलप हो रहे हैं सोचने के अमल के लिए, तो इस अमल का एक्चुअली इजहार है उसका बोलना। वो बातें जितनी भी बेरब्त हैं, बेजोड़ हैं, बच्चे का बोलना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड में अगर हम बच्चे को बोलने से रोकते हैं तो हम उनको सोचने से रोकते हैं, उनकी शख्सियत साजी रुक जाती है। तो शरारत के सिलसिले में अर्ज़ है कि अगर आपके बच्चे शरारती हैं और इन शरारतों का ताल्लुक़ बोलने से है तो इस बात से खुश हों कि बच्चों की गुफ्तगू में शामिल भी हों। कोशिश कीजिए इस गुफ्तगू में राय ना दें। जैसे बच्चे ने कहा, पापा ये लाइट क्यों जल रही है? अजीब सी बेरब्त सी बात है ना? तो आप कहिए, अच्छा तुम्हारा ये ख्याल है। लेकिन यहाँ पर ये राय देना कि बच्चे की बात पे कि लाइट क्यों जल रही है, ये क्या बात हुई, चुप करके बैठ जाओ, ये बहुत ही खौफनाक बात है। बच्चे का वो न्यूरॉन सर्किट ही नहीं बन पाता, उसके दिमागी खुलिये परवान ही नहीं चढ़ पाते सोचने के लिए। जिस सलाहियत की ज़रूरत है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी। लिहाजा बच्चों की गुफ्तगू के सिलसिले में उनकी हेल्प किया करें, जैसे हम अक्सर लोगों की मदद करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं। इसी तरह बच्चे की हेल्प करें उनकी बात मुकम्मल करने में। बच्चों की बातों पर तवज्जो दें कि अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा आपका ये ख़याल है, अच्छा तो आपने ये कहा है, ज़रा फिर से कहो आपने क्या कहा, बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्या मशवरा दिया, क्या बात की है मेरे बेटे ने। यकीन जानिए ये गुफ्तगू बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस, उसके जो न्यूरॉन की डेवलपमेंट है उस पर बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज से बच्चे जब बोल रहे हों तो उनको डांटना बंद करें, क्योंकि वो साथ साथ सोच रहे होते हैं। ज़्यादा बोलने वाले बच्चे ज़्यादा एक्टिव लाइफ जीते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पूरे एतमाद होते हैं और ज़िंदगी में कुछ करके दिखाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा हो? तो फिर आज से उनको डांटना बंद करें, उनको ये कहना बंद करें कि चुप हो जाओ। तो आपका बच्चा बढ़ेगा, ग्रो करेगा, उसकी एक शानदार पर्सनैलिटी डेवलप होगी और वो दुनिया में कुछ करके दिखाएगा इंशाल्लाह।